बहुत प्राचीन स्थान है यहाँ पे। बाबा बेरी वाले जो महाराज हैं, इनका बहुत नाम है यहाँ पे। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। धीरे धीरे मेरी सारी समस्याएं कटती चली गई। नागा साधु दी पंच तुणी तपस्या। चाली डिग्री तापमान च बाबा कर रहा तप। नागा बाबा कर रहे हन तप। नमस्ते सत श्री अकाल। माई पंजाबी टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संत जन, ऋषि जन, मुनि जन, साडे वेद अते शास्त्र सानू दसदे हन कि सरवर तरवर संत जन और चौथे बरसे में परमारथ के कारणे चारों तारे दे। मतलब इस संसार दे उत्ते चार चीज़ां अजिहियां हुंदियां ने जिन्हां नूं अपने आप दा किसी भी तरीके दा कोई भी फायदा नहीं पुजदा। सरवर यानी सरोवर, कोई भी सरोवर अपना पानी आप नहीं पींदा। तरवर यानी पेड़, पेड़ कदे अपनी छां आप नहीं लैंदा, भावें वो धुप च खड़ा रहिंदा है लेकिन उसकी छां राहगीरां नूं मिलती है। इसे तरह संत जन जिहड़े कि अपने आप लई कुछ भी नहीं करते, बस जन कल्याण दे लई, विश्व दे कल्याण दे लई, इंसान दे कल्याण दे लई, देश दे कल्याण दे लई, धर्म दे कल्याण दे लई तपस्या दा रस्ता अख्तियार करते हैं अते उस दा फायदा उन्हां नूं कुछ नहीं हुंदा बल्कि उन्हां कोल पुज्जण वाले भगतां नूं अते बाकी सारे लोकां नूं हुंदा है। चौथे बरसे में यानी मींह, बरसात, जिस दा अपने आप नूं कोई फायदा नहीं हुंदा, उस दा फायदा भी इंसान नूं कई तरीके विच पुजदा है। इंसान दे लई पानी दी व्यवस्था बारिश करदी है, सिंचाई दी व्यवस्था जिहड़ी है वो बारिश करदी है। इसे करके इन्हां चारां चीज़ां दा अपने आप नूं कोई फायदा नहीं हुंदा। परमारथ के कारणे चारों तारे दे, यानी दूजियां दे कल्याण वास्ते ही ये चारे चीज़ां अपने वख-वख रूप विच इस जगत विच स्थापित ने। लिहाजा गल अगर सिटी ब्यूटीफुल दी कीती जाए तो सिटी ब्यूटीफुल दे विच एक अजिहा स्थान जिथे एक तपस्वी महात्मा इस वेले विश्व के कल्याण दे लई पंच धूणी तपस्या कर रहे हैं। लिहाजा उसे स्थान के दर्शन करवाते हुए, उन्हां महात्मा जी के दर्शन करवाते हुए असी तुहानूं लैके चलते हैं सिटी ब्यूटीफुल दे इस अनोखे थां दे उत्ते, इस अनोखी जगह के उत्ते अपने इस प्रोग्राम धर्म यात्रा दे राही। आओ चलिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु रवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु दा दर्जा सब तो वड्डा हुंदा है। साडे वेद, शास्त्र, संत जन, बजुर्ग लोग यही आखदे हन। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, हिंदुस्तान दी धरती दा ओह प्राचीन अखाड़ा जिहड़ा उन्ना ही पुरातन है जिन्ना के सनातन। इस अखाड़े दे महात्मा नागा बाबा अखवाउंदे हन अते ओह यही सुनेहा संसार नूं दिंदे हन कि सनातन सब तो पुरातन। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा दे नाल जुड़े हुए गुरुजन अते महात्मा अपने इष्ट भगवान गुरु दत्तात्रेय दी अर्चना, पूजा अते भगती करते हुए जगत दे कल्याण दी मुराद मंगते हन। धर्म यात्रा दे सफर दे दौरान माई पंजाबी टीवी का काफला जा पुज्जिया
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆਤ ਵੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਿਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਬਿਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ 26 ਸੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਮਾਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਡੱਡੂ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ गई है जी। तो ये तपो भूमि है जी। यहाँ पे पहले भी बहुत संत आए तप के गए हैं और कई संतों की तो पीछे समाधियाँ भी लगी हुई हैं। तो अभी भी हमारे पास यहाँ संत आए हुए हैं, रघुवीर गिरी जी, जो कि 5 धूनों की तपस्या कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए जी। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਰੀ वाले बाबा जी कहा जाता है जी। बाबा बेरी वाले जो महाराज हैं इनका बहुत नाम है यहाँ पे इन्होंने बहुत तपोभूमि है ये। तो यहाँ पे भगत जन ऐसे जुड़े हुए हैं, हम भी ऐसे भगत जन है कि आते हैं सुबह शाम। महात्मा यहाँ पे रहते हैं, तपस्वी महात्मा नांगा साधु। अभी उन्होंने तप लगाया हुआ है 5 धूनी का। तो यहाँ पे जब से रह रहे हैं महात्मा ये, जब से बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सबको अपना कल्याण के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा। ये स्थान बहुत प्राचीन है और यहाँ पे बहुत मानता है, जो मांगता है वो पूरी होती है। ਇਹ ਹਨ ਤਪਸਵੀ ਬਾਬਾ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਅਗਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚ ਦਸ਼ਨਾਮ ਜੂਨਾ ਅਖਾੜਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਪ 5 ਧੂਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 108 ਧੂਣੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਖ ਅਤੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸੂਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 5 ਧੂਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਇਹ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੇ 1 ਪਹਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੌਣਾ ਪਹਿਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇहद कठिन अते मुश्किल होता है। यह है 5 धूनी तपस्या, ठीक है कि नहीं, विश्व के शांति के लिए, समाज के सबके कल्याण के लिए। ये सब गुरु महाराज ही कराने वाले होते हैं, ठीक है नहीं। ये सन्यास के मतलब है उनका ये 2 कर्म है जी। एक तो 5 धूनी, एक जलधारा सर्दियों में, ये विशेष। और साधु मतलब कोई भी है कर्म, और बाकी 6 पूजाधारी कृपा करे कराए वाला वो आपो आप, यानी श्री 5 दशनाम जना अखाड़े उनकी सब है। महात्मा बच्चा नागा बाबा सब ठीक है कि नहीं जी। हाँ, और धर्म रक्षक भी है, जो मैन पॉइंट तो है धर्म रक्षक। श्री 5 दशनाम जना अखाड़ा जो नागा सन्यासी बोलता है बच्चा, ये धर्म रक्षक है, आदिकाल की है। ये परंपरा ये करना पड़ता है समाज को जागृत अवस्था रखने के लिए। जैसे कहते हैं ना हिंदू मतलब हिंदू हैं, और जो महात्मा है वो सनातनी है, जिनके पास सनातनी लोग जो महात्मा के साथ जुड़े हैं। बाकी तो सब तो अपना हिंदू को दिखा रहे, सब अपना अपना। जो महात्मा के साथ जुड़े वो है सनातन प्रॉपर, ठीक है नहीं बेटा।
आके ओम नमो नारायण गुरु महाराज दत्तात्रेय भगवान सबके कल्याण करे बोले 6 बजे आधारी माता अनुसुईया ठीक है। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬੀਤੀ कैमरे ਅੱਗੇ बयान की थी। मुझे यहाँ आते हुए 2 साल हो गए लगभग, और मैं यहाँ आया था सन्यासी बनने के लिए। और बहुत भावुक था और सब घर बार छोड़ के बिल्कुल भागने के उसमें था। और यहाँ महंत श्री रघुवीर गिरी जी की शरण में सर झुकाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या निर्णय लेने वाला हूँ। तो मैंने सोचा एक बार संत का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। फिर संत ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि ये युद्ध का मैदान छोड़ने का समय नहीं है, युद्ध में खड़े रहना है और अपने गृहस्थों को संभालना है। उन्होंने मुझे सच्ची शिक्षा दी कि तपस्या क्या है, संन्यास क्या है, और जंगल भागने से भगवान नहीं मिलने वाले, भगवान भीतर है और उसको भीतर ही भीतर सुमरना है और कर्म करना है और अपने गृहस्थ को अच्छे से संभाल जाके। तो थोड़ी देर तो मैं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे बाबा का आशीर्वाद, उनकी कृपा बरसती रही, मैं शांत होने लगा और इसके बाद मैं फिर संसार की ओर मुड़ा और अपना घर परिवार संभालने लगा। और मेरे घर परिवार की ऐसी दशा थी कि जिसको देखता तो मैं घबरा जाता कि मैं संभालूंगा कैसे। और लगातार बाबा जी से शिक्षा और ज्ञान मिलते रहने से मैं अपने परिवार को संभाल पाया। बहुत से लोग मेरे परिवार में हॉस्पिटलाइज थे, बड़ी समस्या से ग्रस्त से। मैं लगातार यहाँ धोने पे आता रहा और बाबा जी को सर झुकाता रहा। धीरे धीरे मेरी सारी समस्याएं कटती चली गईं। मुझे ऐसा लगा मेरे जीवन में चमत्कार हो रहा है और मैं खुद ही दंग था, ये सब क्या हो रहा है, सब अचानक से हो रहा था। बस बाबा जी यही कहे जा रहे थे कि तू कर्म करते जा, पीछे मत हटना, तू चलते जा, बस तू चलते जा, घबराना नहीं, रुकना नहीं, निराश मत होना। और मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा भरते चले गए कि आज मैं बहुत हद तक अपने आप को संभाल चुका हूँ और आगे भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर और मैं आगे बढ़ता रहूँ। ओम नमो नारायण। ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਗਨੀ ਤਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਜਨ ਨਾਗਾ ਬਾਬਾ ਰਘੁਵੀਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ।